हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखो कि सर्कल है, इसका एक पॉइंट हमने एक्सटर्नल ये ले लिया, यहाँ से मेरी दो टेंजेंट जाती है, एक एक यहाँ ले ली, ठीक है, और एक मिनट, एक मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो मेरा एंगल है, इसमें लिखा है ड्रॉन का, लिखा है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ ठीक है, मिल गया हमको। पॉइंट ऑफ अ सर्कल, क्या पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल अ सप्लीमेंट्री ऑफ द सब्सटेंट बाय द लाइन सेगमेंट जॉइंट्स। ठीक है, देखो ये एक मेरा वो है, मतलब सेंटर। यहाँ मैं एंगल ओ ले लूँगा, अगर मैं इसको इससे जॉइंट कर दूँ और इसको इससे जॉइंट कर दूं तो मेरे पे ये वाला एंगल आता है। इन दोनों का सम बताना है मेरे को। इसको मैं क्या लूँ, एक्सटर्नल पॉइंट हम क्या ले सकते हैं, क्या लूँ, ओपी ले लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में हो गया ओपी। इसको मैं ए बी ले लेता हूँ, ए और बी। और देखो ये मेरी टेंजेंट और ये मेरी रेडियस, तो ये तो मेरा 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे दोनों। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ओ प्लस एंगल पी जो है सप्लीमेंट्री है ना, सप्लीमेंट्री बेसिकली 180 डिग्री का हमको ये प्रूफ करना है। बहुत आसान चीज़ है, आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहले ए ओ बी पी ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी। क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 होता है। जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि एक स्ट्रेट एंगल डायमीटर पर जितना भी एंगल आएगा उनका सम 180 होता है। और एक सर्कल हो, ठीक है, एक रोम्बस हो, मतलब चारों साइड बेसिकली जहाँ बंद हो रही है ना, उनका सम 360 ही आएगा। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं ये कितना आएगा। तो एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल बी, ओके, प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये बेसिकली नॉर्मल चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब एंगल ए मेरा 90 डिग्री है, साफ साफ दिख रहा है। अब ये नहीं है कि इसमें आप कह दो कि सर यहाँ तो कहीं कुछ लिखा नहीं है तो आपने यहाँ से कैसे ले लिया, क्योंकि ये हमारी थ्योरम है और इसमें आप चेक करना। अगर नहीं आता तो मुझे बताना, मैं एक बार इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा। जहाँ पे टेंजेंट आपको जो ये पॉइंट्स जहाँ पे दिया है, मतलब जहाँ पे ये सर्कल पर टच कर रही है, वहाँ से अगर सीधी लाइन खींचे सेंटर तक, तो वहाँ पे जो हमारी होती है वो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो प्लस 90 डिग्री का एंगल प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इधर क्या आ गया, इधर बचेगा एंगल ओ प्लस एंगल पी। 90 होता है 180, तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। अब इसमें तुम डिवाइड मत कर देना, क्योंकि एक बार मैंने भी जल्दीबाजी में इधर देखा तो इसको पकड़ के डिवाइड कर दिया, गलत हो जाएगा क्योंकि ये सारी वैल्यू प्लस में है। ठीक है, जल्दी नहीं करनी, क्वेश्चन को समझ के अच्छे से करना है। एंगल ओ प्लस एंगल पी कितना आ गया, 180 डिग्री। और बेसिकली मुझे यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 11। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले वाली वीडियो में हम एक इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको भी देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले इसकी नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर और एस। जहाँ जहाँ पे ये जॉइंट हुआ है, जहाँ जहाँ पे इसके कोने, मैंने उनकी नेमिंग कर ली। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमको प्रूफ करना है जो पैरेललोग्राम सर्कल के अंदर है वो एक रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड इक्वल होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था कि डी सी बराबर, कि डी सी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी ए प्लस बी क्यू। हमने इस तरीके से उसको प्रूफ किया था। वो कैसे, आपको पता है, जहाँ पे भी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है और वहाँ से जो मेरी टेंजेंट बनती है, ये दोनों, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये आपस में बराबर होती है। ऐसे ही इसके लिए ये वाला मेरा बराबर होगा, सी पॉइंट से मेरे आर सी और सी क्यू बराबर होगी, बी पॉइंट से मेरी बी क्यू और बी पी बराबर होगी, ए पॉइंट से मेरी ए एस और ए पी बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये हमारी एक्सटर्नल पॉइंटर, वहाँ से हमारी टेंजेंट जा रही है। बस इसको लिखने का तरीका देखो, हमें सीक्वेंस में लिखना है। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले डी एस इज इक्वल टू आर डी या डी आर, ठीक है,
उसके बाद डी एस है ना, लाइन पूरी करनी है, तो ए एस इज इक्वल टू ए पी। ठीक है, अब ए पी की भी लाइन पे हमको पूरी करनी है, लेकिन मैं इधर तो लिख नहीं सकता ना पहले, बी पी मैं इधर नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे को आगे प्लस करना है, तो ये बी पी इधर आ जाएगा और यहाँ कितना बचा बी क्यू। अब बी क्यू वाली लाइन इधर है तो मेरे को इधर ही लेना पड़ेगा, सी क्यू ले सकता हूँ, इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, या आर सी। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। और इनका जो भी एक कॉमन मतलब जो मैंने क्यों लिया है वो लिख सकते हैं हम, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, ये इसका हमने ये ब्रीफिंग कर दी कि हमने ऐसा क्यों लिया है। अब इसको प्लस करो, ऐड या एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। अब इधर की साइड इधर प्लस कर दो, डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू डी आर प्लस ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ देखो डी एस और ए एस, डी एस ए एस क्या बन रहा है, पूरा मेरा ए डी बन रहा है, प्लस बी क्यू एंड सी क्यू ये क्या बन रहा है, बी सी बन रहा है। डी आर और आर सी, डी आर या सी आर मेरा क्या बन रहा है, डी सी बन रहा है, प्लस ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ए पी ए बी हो गया। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, हमको ना ये पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना। यहाँ तो हमारा बना है ये पैरेललोग्राम, ठीक है, हमको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस कैसे प्रूफ होगा, देखो मेरी ए डी, ठीक है, और मेरी बी सी दोनों बराबर ही तो है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि ये मेरी ट्वाइस ऑफ बी सी है। क्यों, मैं इसको भी बी सी और इसको भी बी सी के बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाली लाइन मेरे इसके बराबर है, जो कि मेरे को साफ दिख रहा है, इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डी सी प्लस ए सी है ना, डी सी प्लस ए बी, लेकिन मैंने लाइन ये वाली लिया तो मैं इसको ले लेता हूँ, ये मेरा ट्वाइस ऑफ ए बी है। ठीक है, और इसके अंदर ये मेरा इससे कट जाएगा, तो मेरा बी सी इज इक्वल टू ए बी आ गया। और पैरेललोग्राम के अंदर मेरा दिया हुआ था कि मेरा ए डी इज इक्वल टू बी सी और मेरा डी सी इज इक्वल टू ए बी था। ठीक है, अब देखो मेरी बी सी इज इक्वल टू ए बी होगी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो बी सी बराबर मेरी ए बी है, देखो बी सी वाली साइड मेरी ए बी के बराबर है, ठीक है, और ए बी मेरी डी सी के इक्वल है ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए बी मेरी डी सी के इक्वल है, ठीक है, और मेरा सी बी या बी सी मेरा ए डी के इक्वल था ही, क्योंकि ये देखो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसको ए डी। तो ये मेरी चारों साइड इक्वल हो गई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, हैंस प्रूफ। और यही चीज़ हमको यहाँ प्रूफ करनी थी। ठीक है, बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा दिमाग लगाना। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, समझ में